आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, छिन्नक, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको किसी कोण का फ्रस्टम के बारे में बताता हूं। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कोण तो आपने पढ़ लिया है, शंकु आपने पढ़ा हुआ है। शंकु आप जानते हैं डियर स्टूडेंट। ये देखिए एक शंकु मैं बना रहा हूं। ये कोई कोण है, ठीक है, ये कोई कोण है, ये कोण है। यदि मैं इस कोण को इस रूप में काटूं, आधार के समांतर, ठीक है, ये बेस है इसका, ये इसका शीर्ष है, ठीक हो गया। इसके समांतर कुछ ऊंचाई पर मैं यदि इसको काटूं, कैसे? इस रूप में ऐसे काट लूं, ठीक है उसमें, तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं आपसे, इतना पोर्शन मैंने इसका काट दिया, ठीक है डियर, इतना पोर्शन मैंने इससे हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? किस शेप का बचा? किस शेप का आपको पीस मिलेगा? यहां पर आप देखिए, इस आकार की आकृति आपको मिलेगी, ये, ठीक हो गया, इस रूप में मिलेगा। क्या किया मैंने? ये जो शंकु है, ये जो कोण है, इसके बेस के पैरेलल, इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन लेकर के, एक तल लेकर के इसको काट दिया, ऊपर का हिस्सा अलग कर दिया, ठीक है, मतलब एक शंकु इससे अलग कर दिया। अभी कोण बच गया ना ऊपर वाला, इसको इससे अलग कर दिया, तो जो इस प्रकार की आकृति बची, ये जो बचा, इसी का नाम है छिन्नक। इसे कहते हैं छिन्नक, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। जैसे ग्लास होता है ना, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मेरे पास देखिए, जैसे डियर स्टूडेंट, ये कोन है कोई, ये कोई कोन है, ठीक हो गया, ये कोन है, आप देखिए, ये कोन है, ठीक है ना, कोन है, शंकु है। मैंने आधार के समांतर इसको यहां से काट दिया, ये भी अपने आप एक कोण है, इसको हटा दिया, तो जो ये आकृति आपको दिख रही है, जो शेप आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इस रूप का शेप आपको दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी शंकु का छिन्नक है। ऊपर का हिस्सा अलग कर दीजिए, तो जो बचा, दिस इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये फ्रस्टम है, ये है शंकु का छिन्नक, ऊपर का हिस्सा काट दिया। ये जो मैंने शंकु का एक पीस है, यहां से इसको हटा दिया, ये पहले ऐसा था पूरा, ऊपर का हिस्सा हटा दिया, यहां से एक प्लेन इसको काट दिया, तो ये जो कोण है इसको हटा दिया, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसी का नाम है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी शंकु का छिन्नक। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते हैं, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, ये ग्लास, इसको आप देखिए, ये इसका बेस है, ठीक है, ग्लास का शेप भी अपने आप में एक फ्रस्टम के आकार का है। ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्रस्टम। तो वैसे तो कोण रहा होगा ये यहां तक, ठीक है ना, कोण यहां तक रहा होगा, ये इसको काटा गया है, तो ये क्या बन गया? दिस इज ए फ्रस्टम। यही तो है शंकु का छिन्नक, ग्लास शंकु का छिन्नक हो गया, ठीक है।
अब इसके एक बेस ये है तो एक रेडियस यहाँ होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक रेडियस आपकी ये होगी, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, इस रेडियस को, इस त्रिज्या को मैं कह रहा हूं R1, और एक रेडियस यहां होगी, इस त्रिज्या को मैं कह रहा हूं R2, ठीक है। एक रेडियस यहां होगी क्योंकि सर्कुलर है ना, नीचे से आप देख रहे हैं सर्कुलर है, तो एक रेडियस यहां होगी, ये वृत्ताकार है, एक त्रिज्या यहां होगी और एक त्रिज्या ये होगी, ये भी सर्कुलर पार्ट है ऊपर वाला, तो एक रेडियस ये होगी। तो इस रेडियस को मैं R1 कह रहा हूं, इस त्रिज्या को R1 कह रहा हूं, इस त्रिज्या को R2 कह रहा हूं। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट किसी टाइम पर मैंने क्या ले रखा है, ऊंचाई ले रखा h। इस प्रश्न की क्या है, ऊंचाई। अब आप कह सकते हैं इसकी ऊंचाई क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट की हाइट, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ ए फ्रस्टम, किसी छिन्न की ऊंचाई, ठीक है। और ये जो है इसे कहेंगे स्लैंट हाइट, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये जो है ना, ये इसे क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट L। आपने शंकु में पढ़ा हुआ है, कोण में आपने पढ़ा हुआ है, इसका नाम है L, क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, छिन्न की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हाइट, h क्या है, हाइट है, ऊंचाई, ठीक है। ये एक रेडियस है, बेस रेडियस R1, ऊपर की रेडियस R2, ठीक है। अब ये जब आपको मिल गया, आपने देख लिया कि ये 3 डायमेंशनल शेप है, त्रिविमीय आकृति है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे, सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले का प्रूफ आपने नहीं करना है, ठीक है ना। सीधे आप फॉर्मूले तैयार करिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका आता है छिन्न का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। V इज इक्वल टू किस सूत्र से देंगे, वैसे तो कोन का जब पूरा वॉल्यूम आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यदि इसकी हाइट h है, r इसकी रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम पढ़ते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका वॉल्यूम किस रूप में आप देंगे, शंकु छिन्न का, इसमें मैंने आपको कह दिया है बेस रेडियस, आधार की त्रिज्या R1, ये ऊपर वाली त्रिज्या R2, h इसकी क्या है, हाइट है, तो वॉल्यूम दिया जाएगा 1/3 पाई, ठीक है डियर, पाई h, देखो 1/3 पाई h। अब रेडियस की जगह क्या हो जाएगा, दो रेडियस है इसकी, एक बेस के ऊपर की है, ठीक है। ये बेस की रेडियस हो गई, ये टॉप की रेडियस हो गई, R1 बेस की रेडियस है, R2 इसकी टॉप की रेडियस, तो यहां पर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R, ठीक है। छिन्न का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज गिवन बाय, किस फॉर्मूले से देंगे, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, इसका वॉल्यूम। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ दिस फ्रस्टम, इस फ्रस्टम की, इस चिन्ह की धारिता मतलब इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, कितना वाटर आ सकता है, कितना वॉल्यूम इसके अंदर आ सकता है, इसके वॉल्यूम को कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए फ्रस्टम, ठीक है। छिन्न की धारिता, तो वॉल्यूम बोलो, आयतन बोलो, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन या कैपेसिटी,
या धारिता, एक ही बात। ठीक है दोस्तों। दूसरा आप देखिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी कोन का जो फ्रस्टम है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ। अब कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, ये बाहर का जो है ना, ये बाहर का ये कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसको। इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो वक्र मतलब मुड़ा हुआ तो वही है, किसी शीट को आपने मोड़ रखा है तो इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, इस गिलास को मैं, जिसको हम कह रहे हैं कि फ्रस्टम का एग्जाम्पल है, छिन्नक का उदाहरण है, तो इसका क्षेत्रफल, ये इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप जानते हैं कि यदि मैं इसका कर्व सरफेस एरिया देखूंगा, किसी शंकु का, किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या लिखते हैं, पाई आर एल, जहां आर उसकी रेडियस है, एल स्लैंट हाइट है, दिस स्लैंट हाइट एल स्लैंट हाइट है, आर रेडियस है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये जो कोण है, ये जो मैं आप कह रहा हूं कि ये कोण है, इस कोण का, इस पूरे कोण की बात कर रहा हूं, इस पूरे कोण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। पर जब मैंने इससे फ्रस्टम निकाल दिया है, जब हमने इससे ऊपर से काट करके फ्रस्टम बनाया, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इस रूप में फ्रस्टम है, तो इसको बनाने में कितने क्षेत्रफल की मेटल लगेगी या कपड़ा लगेगा, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या पढ़ा आपने, कोण के लिए पढ़ा आपने पाई आर एल। यहां पर आप क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, यहां पर हम पढ़ेंगे दैट इज इक्वल टू पाई, आर की जगह ले लेंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इंटू एल। ये एल क्या है, ये वाला एल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस वाले एल की नहीं, ये वाला एल फ्रस्टम का एल, ये स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो R1 प्लस R2 इंटू एल और पाई से मल्टीप्लाई, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है डियर, ये क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज गिवन बाय पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, वेयर एल इज, अब एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, वेयर एल इज, अब यहां आप देखते हैं कि ये वाला जो एल होता है कोन में, एल कैसे निकलता है आपका, एल इज इक्वल टू, यहां आप एल की वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते हैं, जब मैं कोण की बात कर रहा हूं। पर जब फ्रस्टम की बात हो रही है तो इसका एल कैसे निकलेगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, तो एल इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 minus R2 square, where L is given by square root of H square plus R1 minus R2 whole square। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और है डियर स्टूडेंट, तीसरा फॉर्मूला चलो यहीं लिख लेता हूं, यहीं पर लिख लेता हूं, ये 3 फॉर्मूलों से ही सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के होने हैं। ठीक,
तीसरा है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपका क्या आता है? शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है डियर स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया of the frustum of a cone। किसी कोण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? देखो हमने कहा ये शेप क्या है, ये फ्रस्टम के आकार का है। ठीक है, छिन्नक है ये। अब एक तो जब सरफेस एरिया निकाला, सरफेस एरिया मतलब बाहर का ये वाला एरिया, पर इसके साथ ये भी तो जुड़ेगा, ये भी तो जुड़िए, बंद है यहाँ से। एक्चुअली ये हॉलो नहीं है, हॉलो कोन नहीं है, ये थिक कोन है। ठीक है, यहाँ से भी भरा हुआ है, खाली नहीं है। यहाँ से भरा हुआ है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। ठीक है, तो यहाँ का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर और पाई r, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इस नीचे वाले का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। आपने क्या लिखा? पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बाहर वाले का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ प्लस ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल। तो मैं कह रहा था आपको ये क्या है, नीचे इसका बंद है ना, ठीक है ना, अंदर से भरा हुआ है, तो इधर वाला एरिया भी आएगा। तो ये कैसा है? सर्कुलर है, वृत्तीय है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। इस नीचे वाले तल का क्षेत्रफल जो सर्कुलर, जिसकी रेडियस r1 है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, और ऊपर वाले का रेडियस, ऊपर वाले की रेडियस, ऊपर वाले भी सर्कुलर है ना, इसकी रेडियस r2 है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया हुआ, ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। यहां मैंने लिखा हुआ ये पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले तल का क्षेत्रफल, इसका एरिया, ये सर्कुलर है, प्लस इसका एरिया, ये भी सर्कुलर है। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, वेयर दिस एल इज गिवन बाय, एल की वैल्यू एक्चुअली क्या है? एल इज h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, एल इज गिवन बाय, दिस लेंथ हाइट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट, इससे आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, इन तीन फॉर्मूलों से आप आसानी से उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? शंकु के छिन्नक आयतन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इस टाइप से वॉल्यूम निकलेगा इस फॉर्मूले से। इससे निकलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। ठीक हो गया। और तीसरा फॉर्मूला हमने कहा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण में वक्र वाला भी आएगा, ऊपर का भी आएगा, इतना भी आएगा, तीनों जुड़ जाएंगे। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले तल का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसी पर आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसी पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूलों को आप ठीक से तैयार कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको
एक शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, उससे उसके फ्रस्टम के आयतन से मैंने कंपैरिजन भी किया, मैंने तुलना भी की, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक हो गया। तो चलिए अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से करिए। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में फ्रस्टम ऑफ ए कोन का एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ठीक से तैयारी कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, एक बार आपने ठीक से समझ लिया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न का आकार का है गिलास। ठीक है, तो कोई गिलास है, आप बना लीजिए। देखिए एक ग्लास है डियर स्टूडेंट, इस शेप का ग्लास है, ये ग्लास है कोई। ठीक है, ये कोई ग्लास है, आप देख लीजिए। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। ठीक हो गया। वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। शंकु छिन्न क्या है? फर्स्ट ऑफ कोन है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, ये जो व्यास है डायमीटर, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ऊपर का व्यास, ठीक है, यहां का व्यास ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब वॉल्यूम। इस गिलास का आयतन निकालना है एक्चुअली। धारिता मतलब आयतन। ठीक है, ए ड्रिंकिंग गिलास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन of height 14 centimeter. Height of this glass is 14 centimeter, and the diameter of its two circular ends are, diameter of this circular end is 4 centimeter, and this end is 2 centimeter. Find the capacity of glass. इस ग्लास की कैपेसिटी निकालें। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ग्लास है, जैसे ये ग्लास है। ठीक है, ये फ्रस्टम ऑफ द कोन है, किसी कोन से काटा गया है, ऊपर कोन रहा होगा, ऐसे कोन से काटा गया है। क्या देगा इसकी हाइट? हाइट का मतलब यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये पूरी हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, बेस के परपेंडिकुलर, आधार के लंबवत, ये हाइट है। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई इसको कहेंगे ये वाली, तिरक ऊंचाई ये वाली। ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ यहां से लेकर के यहां तक, एक सर्कुलर एंड का एक सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, और इस ऊपर वाले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, इसकी धारिता निकालनी। धारिता मतलब इसके अंदर कितना पानी आएगा, जितना पानी आएगा वो इसकी धारिता हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी, आयतन हो जाएगा। तो या तो आयतन बोलो या धारिता बोलो। ठीक है, कैपेसिटी बोलो या वॉल्यूम बोलो, एक ही बात। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ग्लास की ऊंचाई। ठीक है, गिलास की ऊंचाई, गिलास ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ ग्लास कितना है डियर स्टूडेंट? h इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिरे का व्यास, एक सिरे का व्यास, वॉल्यूम, द diameter of its one circular end, ये वाला, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? यहां पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
रेडियस R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब इसका व्यास, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गया, इसका आधा। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरे सिरे का व्यास, दूसरे सिरे का व्यास, डायमीटर ऑफ इट्स सेकेंड इंड, दूसरे इंड का डायमीटर कितना है, दैट इज इक्वल टू, यह आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां पर त्रिज्या निकाल दीजिए, दूसरे सिरे की त्रिज्या, रेडियस निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट। इस रेडियस को मैं R2 से दिखा रहा हूं, तो जब व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2/2, आधा उसकी 1 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास की धारिता, इस गिलास की धारिता, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास या कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था कि कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालना है। धारिता मतलब आयतन। ये जो फ्रस्टम है ना, ये जो फ्रस्टम है ना, जो ग्लास के शेप का है, एक्चुअली है क्या ये, दिस इज फ्रस्टम। ये अपने आप में छिन्नक है, शंकु का छिन्नक है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं शंकु छिन्नक। ग्लास किस आकार का होता है, शंकु छिन्नक के आकार का। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, किसी कोन का फ्रस्टम। ठीक है ना, ठीक है अंडरस्टैंड। इस गिलास की धारिता मतलब शंकु छिन्नक की कैपेसिटी या शंकु छिन्नक का आयतन। अब आप आयतन जानते हैं 1/3 पाई। ठीक है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 H। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा। किसी शंकु छिन्नक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये तो पढ़ा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, 1/3 पाई, पाई मीन्स 22/7 इंटू, देखिए R1 स्क्वायर कितना है, R1 हमने क्या लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर प्लस R2 आपके पास 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू H कितना है, H इज गिवन 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास 14 सेंटीमीटर है। अब इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मच विल यू गेट, यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर निकालते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7 इंटू 14 को यह ले आई मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 स्क्वायर आपका हुआ 4 प्लस 1 स्क्वायर हुआ 1 प्लस 2 इंटू 1 आपका 2 हो गया, तो 7 2 जा 14, तो ये हो गया आपके पास 22 इंटू 2 44/3 इंटू 4 और 2 6 7, 44/3 इंटू 7। तो कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 7 28 2 हो गया 30 डिवाइडेड बाई 3। अब डिवाइड कर लीजिए 300, 8 को 3 से, 3 1 जा 3, 0 यहाँ लगाओ, फिर 8, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर आ गया। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, संयुक्त बिंदु में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसी बात को कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, दिस में भी रिटर्न आया, या तो ऐसे रहने दीजिए
या कैसे लिखेंगे 102 2/3 इस रूप में लिखते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो गया 102 2/3, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास। वॉल्यूम है ना, आयतन, आयतन की इकाई क्यूब होती है 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा, संयुक्त भिन्न के रूप में लिखा, ये आपका कोसेंट हो गया, कोसेंट, ये यहां पर रिमाइंडर है और ये डिविडेंड, ठीक है, भागफल, इससे बात दे दिया तो 102 2/3। तो इस फ्रस्टम का जो वॉल्यूम आया, इस फ्रस्टम का ये जो गिलास है यहाँ पर, इस गिलास का जो धारिता है, धारिता मतलब आयतन जो आया वो यह, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में इस क्वेश्चन को करना है, आपको ध्यान में करना है। फाइंड द कैपेसिटी, धारिता निकालिए इसकी, इस ग्लास की। तो एक बात, तो एक चीज तो ये दिमाग में रखनी है कि कोई ग्लास है, ग्लास मतलब वो क्या है, शंकु छिन्नक है वो एक्चुअली। ग्लास मीन्स फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, और क्या पूछा हुआ है, इस फ्रस्टम ऑफ ए कोन की कैपेसिटी निकालिए, इस शंकु छिन्नक की क्या निकालिए, धारिता निकालिए, या इस ग्लास की क्या निकालिए, धारिता निकालिए। कहने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वैल्यूज क्वेश्चन में दी रहेंगी R1 की, R2 की, H की, और आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में क्वेश्चन करने, आगे भी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।